हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बच्चे जब देखते हैं तो पहली बार जब एनसीईआरटी में तो उनको लगता है कि यार कितना लंबा चैप्टर है। और दूसरी बात कि अगर आप लाइट चैप्टर को रटने की कोशिश करेंगे कि सोचेंगे कि डायग्राम याद कर लें, फॉर्मूलेज याद कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में हैं। लाइट चैप्टर इज़ अ कंसेप्चुअल फिजिक्स सब्जेक्ट जिसमें कंसेप्ट अगर बच्चों आपको अगर इसका समझ में आ गया तो लाइट चैप्टर से आसान चैप्टर कोई है ही नहीं। क्योंकि जो कंसेप्चुअल चैप्टर होते हैं उनको बस समझने की देरी होती है। जिस दिन अगर वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं उसके बाद उस चैप्टर में कुछ रह ही नहीं जाता। तो आज हम लोग क्लास 10 के लाइट चैप्टर दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि लाइट एक्चुअली होता क्या है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मे बी विजिबल और नॉट विजिबल। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है बच्चों आपका एक तरह का एनर्जी होता है ना। जैसे बहुत सारी एनर्जी हमारे सराउंडिंग से पाए जाते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी डिफरेंट टाइप के एनर्जी होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो उसी तरह लाइट भी क्या है, एक तरह का एनर्जी होता है। और इस लाइट एनर्जी को हम लोग देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। मतलब कि विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। तो कुछ पार्ट्स होते हैं स्पेक्ट्रम की लाइट के जिसको हम लोग देख पाते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे लाइट के होते हैं जिसको हम लोग नहीं देख पाते, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब जो लाइट के पार्ट्स हैं इनको हम लोग विजिबल नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। तो लाइट के बारे में पहले यही है कि एक तरह का एनर्जी है जिसे हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो लाइट के बारे में है वो इट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, कि ये जो लाइट होता है ये हमें देखने की क्षमता प्रोवाइड करता है। कि अगर जैसे आप एक रूम में हो, ठीक है, और आप अपने बुक को देख रहे हो, अचानक से मम्मी आए और लाइट बंद कर दे, तो आप उस बुक में जो लिखा हुआ वो आप नहीं देख सकते, बुक को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, लाइट एनर्जी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लाइट हमें क्या करता है, देखने की क्षमता प्रोवाइड करता है। और लाइट को देखने की जो हमारे अंदर ऑर्गन लगा हुआ है वो क्या है बच्चों, आइज़ है। ओके, इसी आइज़ की वजह से हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। तो लाइट भी रहना जरूरी है और सेकेंड वन इज़ योर आइज़। आइज़ भी रहना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लाइट है। तो इसमें अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बच्चों, है ना, क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे अगर हम लोग लाइट को भेजेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि लाइट वो करेगा क्या, वो लाइट एनर्जी क्या करेगा ऑब्जेक्ट से। तो हमने रे 1 भेजा, है ना, रे 1, रे 2 और रे 3, क्लियर है। तो रे 1 भेजा तो इसमें ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों आपका, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये क्या हुआ, जब इस पे गया, ऑब्जेक्ट पे गया, स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद पीछे आ गया, जैसे गया तो वैसे ही वापस आ गया। दूसरा क्या हुआ बच्चों, जब लाइट गया यहीं रह गया, मतलब टकरा के वापस भी नहीं आया, ना ही उस ऑब्जेक्ट से आर पार हुआ। तीसरा जब हमने लाइट भेजा बच्चों तो ये लाइट इस ऑब्जेक्ट से आर पार हो गया विथ सर्टेन चेंज ऑफ एंगल, मतलब अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट करके, एंगल चेंज करके ये क्या कर गया, आर पार कर गया। तो इस ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट आपका जाए, टकरा के बाउंस बैक हो जाए, स्ट्राइक करने के बाद बाउंस हो जाए, उस प्रोसेस को बोला जाता है साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जहाँ पे लाइट जाए, टकरा के वापस ना आए और ना ही आर पार करे, इसको बोला जाता है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और जिसमें लाइट जाए और आर पार करके कुछ एंगल से डेविएट कर जाए, इसको बोला जाता है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का यही है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस डायग्राम से आप लोग को थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट की बात करें तो रिफ्लेक्शन के लिए जो बच्चों ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ओपेक ऑब्जेक्ट। आपका रिफ्रैक्शन के लिए कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लाइट भेजेंगे तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो वो टकरा के वापस आ जाए, या तो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर आर पर कर जाए, लेकिन कुछ एंगल से डेविएट होने के बाद वापस आएगा तो क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्शन। आर पर कर जाएगा और कुछ एंगल से पास करेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्रैक्शन। कुछ और लाइट के बारे में फिनोमिनाज हैं या प्रॉपर्टीज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे, कि लाइट जो होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन दिखाता है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब जो लाइट होता है वो स्ट्रेट पाथ पे चलता है ना, स्ट्रेट पाथ पे चलता है। लेकिन लाइट का शेप कैसा होता है, तो आप कहेंगे वहाँ पे कि लाइट जो है वेव फॉर्म करके चलता है। वेव फॉर्म मतलब जैसे जो लाइट होता है बच्चों आपका कुछ इस तरह चलता है ना, वेव के फॉर्म पे चलता है। तो कहोगे सर यहाँ पे स्ट्रेट कहाँ हुआ, है ना, ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन बच्चों अगर इसका स्ट्रेट पाथ देखे तो इसी पाथ के अराउंड ऐसे ऐसे करके चल रहा है क्या, तो ये जो पाथ हो गया, ये वाला पाथ, ये क्या है, स्ट्रेट है,
क्या है, स्ट्रेट है, इसीलिए बोला जाता है कि लाइट कैसा प्रोपोगेशन दिखाता है बच्चों, स्ट्रेट मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन लाइट एनर्जी शो करता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है, लेकिन उसका जो फॉर्म होता है, शेप होता है, वो कैसा होता है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ओके, जो स्पीड ऑफ लाइट बोला गया है गिवन रूम टेम्परेचर, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड होता है बच्चों लाइट का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि लाइट है क्या, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लाइट भेजेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लाइट का नेचर कैसा है, कैसा प्रोपोगेशन करता है, वेव फॉर्म में होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में थी। अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो अपना हम लोग रिफ्लेक्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कंसेप्चुअली समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे बॉल फेंके टकरा के वापस हो जाए, दैट इज द बॉल की जगह लाइट ले लीजिए, लाइट गया टकरा के वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों आप लोग वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।